बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 19 का तर्जुमा। कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ताला ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ उस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फजल वही रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाह नवाज दिया, लिहाजा अब ये गजब बलाए गजब के मुस्तक हो गए हैं और ऐसे काफरों के लिए सख्त जिल्लत आमेज सजा मुकर्रर है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 96। इस आयत का दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है, कैसी बुरी चीज है जिसकी खातिर इन्होंने अपनी जानों को बेच डाला, यानी अपनी फलाह शहादत और अपनी निजात को कुर्बान कर दिया। सूरत बकरा हाशिया नंबर 97। ये लोग चाहते थे कि आने वाला नबी इनकी कौम में पैदा हो, मगर जब वो एक दूसरी कौम में पैदा हुआ जिसे वो अपने मुकाबले में हिज समझते थे तो वो उसके इनकार पर आमादा हो गए। गोया उनका मतलब ये था कि अल्लाह ताला उनसे पूछकर नबी भेजता। जब उसने उनसे ना पूछा और अपने फजल से खुद जिसे चाह निवाज दिया तो वो बिगड़ बैठे। सूरत बकरा की आयत नंबर 91 का तर्जुमा। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है उस पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है। उस दायरा के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उस तलीम की तस्दीक व तईद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, उनसे कहो अगर तुम इस तलीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी तो उससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बने इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे। सूरत बकरा की आयत नंबर 92 का तर्जुमा। तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बिछड़े को महबूब बना बैठे। सूरत बकरा की आयत नंबर 93 का तर्जुमा। फिर जरा उस मिसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे इस्लाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में उनके बिछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। सूरत बकरा की आयत नंबर 94 का तर्जुमा। इनसे कहो अगर वाकया अल्लाह ताला के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम इस ख्याल में सच्चे हो। सूरत बकरा हाशिया नंबर 98। ये एक तारीज और निहायत लतीफ तारीज है। उनकी दुनिया परस्ती पर जिन लोगों को वाकयादारी आखिरत से कोई लगाव होता है वो दुनिया पर नहीं मरते और ना मौत से डरते, मगर यहूदियों का हाल उसके बरक्स था और है।